एनबीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। किसान फसल ऋण माफी योजना के स्वीकृत ऋण माफी राशि का मामला, हितग्राही हो रहे परेशान। लांजी किसान फसल ऋण माफी योजना वर्ष 2019 में स्वीकृत ऋण माफी की राशि का दूसरे खातों में भुगतान करने का मामला वर्तमान में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन व अन्य संबंधित उच्चाधिकारियों के समक्ष निराकरण के साथ लंबित है। तो वहीं आदेश जारी होने के साथ ही किसानों की इस समस्या के हल होने की जानकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट शाखा साड्रा के शाखा प्रबंधक ने दी। तो वहीं आवेदक द्वारा इस कार्यवाही पर असंतुष्टता जाहिर की गई है। इस मामले में प्राप्त जानकारी के मुताबिक विजय सिंह महेश्वरे पिता माधोराव महेश्वरे 36 वर्ष निवासी कुम्हारी खुर्द ने 79 किसान हितग्राहियों के साथ 15 सितंबर 2020 को कलेक्टर बालाघाट के नाम जन सुनवाई हेतु आवेदन दिया था, जिसमें उल्लेखित है कि 79 किसानों के खाते में जय किसान ऋण माफी योजना का वर्ष 2019 में जारी सूची, जिसका सरल क्रमांक 24 BAL APX 7740, खाता क्रमांक 38/11, खाते का प्रकार NPA काला तीर, ऋण राशि 16,170 रुपए आवेदक को योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन जो राशि आवेदक व अन्य 79 किसानों को मिला, वह राशि हितग्राहियों के खाते में न डालकर अन्य खाते में डाल दिया गया। इस कारण वे जमा राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। विदित हो, इस मामले में 19 सितंबर 2020 को दोपहर 2 बजे सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुम्हारी खुर्द में समिति स्तर पर जन सुनवाई जांच में आवेदक द्वारा संतोषप्रद होने का बयान लिखित में दिया गया है। लेकिन आवेदक का कहना है कि उस बयान में समय सीमा उल्लेखित नहीं है, जबकि उन्हें यह बताकर हस्ताक्षर करवा लिए कि 30-45 दिनों में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इनका कहना है, एक आवेदक का कहना गलत है। उन्होंने अपनी मर्जी से बयान दिया है। उन्हें हमारे द्वारा किसी प्रकार से प्रेशर नहीं दिया गया है। हमने यही लिखा है कि हमने 1 वर्ष पूर्व ही कार्यवाही कर दिए हैं। यहाँ तक कि SDM तहसीलदार की जो यहाँ कमेटी गठित है और SDO कृषि विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से 1.5 वर्ष पूर्व ही शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। मुख्यालय द्वारा मुझे पत्र दिया गया था कि आप ही इनका समिति स्तर पर नोटिस देकर बुलाकर इनका निराकरण करें। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए हमें शिकायतकर्ता को बुलाना पड़ता है। मोरेश्वर फुंडे, शाखा प्रबंधक साड्रा। मेरे द्वारा कलेक्टर बालाघाट को शिकायत ऋण माफी योजना को लेकर की गई थी तथा खाद्य बीज न मिलने के कारण एवं ऋण माफी नहीं होने के कारण शाखा प्रबंधक कुम्हारी खुर्द की शिकायत की गई थी, जिसमें जांच के दौरान योगेश्वर फुंडे के द्वारा कहा गया कि 1 माह में तुम्हारा ऋण माफी योजना की कार्यवाही पूर्ण हो जाएगी कहकर प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करवा लिया गया, परंतु आज 4 माह हो गए किंतु ऋण माफी की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पाई, जिसके चलते इस जांच का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं इस जांच से नाखुश हूँ। विजय सिंह महेश्वरे, पीड़ित हितग्राही। MS फुंडे, जो सहकारी बैंक साड्रा के शाखा प्रबंधक हैं, जिसके खिलाफ ग्रामीणों के साथ साथ क्षेत्रीय विधायक हीना कावरे ने भी शिकायत की है, और जो प्रशासक हैं केंद्रीय सहकारी बैंक बालाघाट का, उसके द्वारा MS फुंडे के प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा 79 किसानों का जो ऋण माफी का पैसा है, कुम्हारी खुर्द के सेवा सहकारी के प्रबंधक ने अफरा तफरी कर दी है। उस मैटर पर वैसे ही साड्रा में किसानों के मामले में काफी वित्तीय अनियमितताएं हैं। मेरा कहना है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और इस मामले में
मेरे द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एपेक्स बैंक भोपाल के एसडीएम एमडी को भी पत्र लिखा हूं। अगर इन पर कार्यवाही नहीं होगी तो बैंक के खिलाफ जो वहां का प्रशासक है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। किशोर समृद्धि पूर्व विधायक लांजी। क्या नाम है आपका? विजय सिंह माधवराव जी मैसूर। कहाँ के रहवासी? कुम्हारी खुद। आपके द्वारा शिकायत की गई थी माननीय कलेक्टर महोदय को, जी। किस संबंध को लेकर की गई थी? ऋण माफी योजना। पूरा मामला क्या था? ऋण माफी योजना, ऋण माफ नहीं हुआ। हाँ, ऋण माफ नहीं हुआ और खाद बीज मिलने के बाबत है ना? हाँ जी। तो किसकी शिकायत किए थे आपने? ये शाखा प्रबंधक कुमारी खुर्द। कुमारी खुद। तो इसमें जांच हुई? जी, जांच फुंडे मैनेजर के द्वारा की गई जांच। साडरा। हाँ, तो क्या जांच में क्या किया गया? जांच में क्या किया गया? आश्वासन दिया गया, हाँ। जांच हो जाएगा करके, हाँ। समायोजन हो जाएगा करके। जांच नहीं हुआ अभी तक। कितने दिन का समय दिया था आपको? 1 माह का। कितने महीने हो गया अभी? 1 माह का। कितने दिन हो गए अभी? अब अभी तो 4 माह हो गए। आप उसके बाद जाके फिर उनसे पूछा नहीं कि अभी तक कुछ हुआ नहीं? नहीं। दोबारा आप किसी के पास नहीं गए? नहीं गए। कहीं पर अपील नहीं किया आपने? जी। ठीक। क्या नाम है? माधवराव मैसूर। आपके पुत्र का नाम क्या है? विजय सिंह मैसूर। इनके द्वारा शिकायत की गई थी जी। कलेक्टर महोदय को? हाँ जी, कलेक्टर महोदय को भी किया गया था, महाप्रबंधक जिला बालाघाट उसको भी किया गया था और उप रजिस्ट्रार महोदय को भी। किस विषय को लेकर? तो फिर इसकी जांच के आदेश आए, हमको काफ़ी मिला फुंडे साहब के द्वारा ब्रांच से, और फुंडे साहब ने आके यहाँ जांच किया और हमसे ये कहा, हम मेरे पुत्र से, कि 1 महीने के अंदर राशि समायोजन हो जाएगा। अभी पोर्टल बंद है, सर्वे है ना जी। और बोले जितना रुपये 79 लोगों का कर्जा माफ हुआ है वह पैसा बोले बैंक में जमा है। हाँ, बैंक में जमा है, 1 महीने के अंदर हो जाएगा। इसके बाद बोले लिखा पढ़ी थोड़ा सा लिख दो बोले, तो राम प्रसाद बलराज खेड़े जी के द्वारा लिखा है उसमें, और अंत में हमने ये भी लिखवाए हैं उस लेटर कागज में कि तत्काल प्रभाव से हमारा खाते में यानी राशि समायोजन की जाए, किंतु आज तक कर्जा माफ नहीं हुआ का समायोजन की राशि माफ नहीं हुआ। और यह कर्जा माफ 0 से 50,000 तक का है और शुरू लिस्ट का है। ये मई पिछला 19 के मई 6 मई को हमको मैसेज आ गया था राज्य सरकार के द्वारा कि तुम्हारे खाते में इतने राशि भेज दिया गया। तो ये फुंडे की जांच से आप संतुष्ट नहीं हैं? तो ठीक है, हम उस समय को हमको आश्वासन दिया गया तो हम भी मान गए और लिखा पढ़ी कर दिए, लेकिन हम अब 5 साल या 10 साल अगर ना करें तो हम संतुष्ट थोड़ी रहेंगे। आप आगे क्या चाहते हैं? हमारा खाते में समायोजन किया जाए और आज तक जो भी मतलब हमारी राशि है 12,79 लोगों के नाम का कर्जा माफ 12,64,073 रुपये, उसकी ब्याज भी दिया जाए, क्योंकि हमसे अभी बकाया जो राशि था उसका ब्याज लगा के वसूल किए हैं, जिसकी रसीद हमारे पास है। तो 1 माह के बाद में आपने फुंडे से हाँ, फुंडे से चर्चा किया, मैं गया था राम प्रसाद जयलाल और कुछ गंगाराम के साथ। मैंने कहा क्यों साहब, मैंने कहा यह राशि कब तक जमा हो जाएगा? बोले अभी नहीं होता, बोले बस टाइम। मैंने संपर्क किया जाके स्वयं। इसके बाद आपने ऊपर किसी से अपील की इस मामले को लेकर? नहीं जी, नहीं किया। बोले इनने होगा, हो जाएगा करके आप आश्वासन में ही अभी तक हैं? हाँ। लेकिन किसी प्रकार का कुछ लाभ या ऐसा कुछ नहीं मिला? नहीं लगे तो हम वो जो बकाया राशि का 3,000 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज देके पटनी किए हैं और खाद भी लिए हैं। ठीक धन्यवाद। आडवा बैंक के जो सहकारी बैंक है उसके प्रबंधक है फुंडे जी, किसान द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत की गई ऋण माफी को लेकर, क्या पूरा? देखिए, एसएस फुंडे जो सहकारी बैंक के शाखा का प्रबंधक है, उसके खिलाफ किसानों के अलावा क्षेत्रीय विधायक जिला पावर ने शिकायत की है। और जो
प्रशासक है केंद्रीय सहकारी बैंक बालाघाट का, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। 79 किसानों का जो ऋण माफी का पैसा है कुमारी खुर्द के सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक ने अफरा-तफरी कर दिया उसमें जनरेटर पे। ऐसी साडरा में भी किसानों के मामले में काफ़ी वित्तीय नहीं है। तो मेरा कहना है कि इस तरह के जो भ्रष्ट अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में मैंने मुख्यमंत्री को लिखा हूँ और मैंने अपेक्स बैंक के जो MD CMD है उसको मैंने लिखा हूँ और यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर बैंक के खिलाफ जो वहाँ का प्रशासन है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर सबसे पहले तो कि अभी कोरोना का समय चल रहा है और आपने मास्क नहीं पहना। नहीं मास्क बिना है सर, मास्क आपसे बात कर रहा था इसलिए मैंने बोला बात करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने मास्क हमारे तब भी आपने मास्क नहीं है पहना ना, हुआ था। मास्क मेरा रखा हुआ है। मैं बोला आपसे कोई दिक्कत ना हो आपको। दूसरी चीज सर, जो विजय सिंह माधव सिंह वाला जो मामला है जी, उसमें आवेदक का कहना यह है कि शाखा प्रबंधक सर ने मुझे 1 से 1.5 महीने में सब कार्यवाही हो जाएगी यह बोल करके सब चीज लिखवाया है। नहीं ये गलत है, उनका ये कहना मिथ्या है क्योंकि उनका खुद ही बयान दिया हुआ है और उनको किसी का प्रकार से हमने प्रेशर नहीं दिया। हमने यही लिखा है कि हमने शासन स्तर पर 1 वर्ष पूर्व ही पूरी कार्रवाई कर दी है। यहाँ तक कि SDM साहब, तहसीलदार साहब की जो कमेटी यहाँ गठित है उस कमेटी और SDOT लांजी कृषि विभाग इनके संयुक्त हस्ताक्षर से ये प्रकरण 1.5 वर्ष पूर्व ही शासन को प्रस्तुत कर दिया गया है। सर इस मामले में आपने जो नोटिस जारी किया था जांच के लिए 18/9/2020 को जी जांच में प्रस्तुत होने बाबत, जी है ना, तो उस जांच में आवेदक आए थे? जी आए थे। उस मामले में जो जांच अधिकारी बतौर जांच अधिकारी किस जांच अधिकारी शाखा प्रबंधक को मुख्यालय द्वारा पत्र दिया गया कि आप ही इनको समिति स्तर पर नोटिस देकर बुला करके इनका निराकरण कराए। जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए हमें शिकायतकर्ता को बुलाना पड़ता है। नहीं बुलाना पड़ता है, लेकिन बतौर जांच अधिकारी आपने ही इस मामले नहीं में जांच अधिकारी नहीं, मुख्यालय का पत्र ही है उसमें शाखा प्रबंधक के नाम से। सर आपने एक जो पत्र लिखा है उसमें शाखा प्रबंधक के नाम से दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे समिति स्तर पर बुलाकर निराकरण करने की बात शाखा कही प्रबंधक थी। ही समिति स्तर पर बुलाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा होता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उसी को जांच अधिकारी बनाया? नहीं आरोप इसमें शाखा प्रबंधक पर लगे ही नहीं थे। तुमने तो लगाया ना सर आवेदक? नहीं लगे। तो किसके ऊपर इसमें लिखा है उनने कि विजय सिंह पिता महेश्वरी ग्राम कुमारी खुर्द शिकायत संबंधी वस्तु स्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत। नहीं सर किसके खिलाफ इसमें किया था आवेदक ने? ये संस्था आवेदक में लिखा सर शाखा प्रबंधक नहीं, सेवा सहकारी समिति कुमारी खुर्द। नहीं शाखा तो शाखा प्रबंधक शाखा प्रबंधक नहीं होता, उनने मिस किए। समिति में समिति प्रबंधक होता है। कलेक्टर महोदय को ये देखो ना, ये पत्र है ना सर, ये तो है वही पत्र है, वही पत्र है। शाखा प्रबंधक नहीं सर, होता। तत्कालीन समय में शाखा प्रबंधक कौन थे? वहाँ पर थे RK गेडा। नहीं यहाँ पर अभी शाखा प्रबंधक यहाँ बैंक के शाखा प्रबंधक मैं हूँ। हाँ जब ये शिकायत हुई उस समय भी आप ही थे ना? हाँ बैंक का आपके द्वारा दी गई ना? नहीं जांच ये तो नोटिस नहीं ये देखिए ना, अनावधक में लिखा है सेवा सहकारी समिति कुमारी खुर्द, जबकि हमारा बैंक का नाम है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक। अनावेदक इसीलिए आपने क्या तो वहाँ पे शाखा प्रबंधक कौन है? RK गेडा। RK गेडा जी। अच्छा, और आप तो यहाँ के हैं? जी।